मौनी अमावस्या आ गई। आज का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। करोड़ों लोग आज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप कहाँ बिजी हैं? अगर गंगा तक नहीं जा सकते तो हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए। आपको मोक्ष और पुण्य दिलाने की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आज आपको मौनी अमावस्या के उपाय के साथ साथ वो मंत्र बताऊंगी जिसे मौनी अमावस्या वाले दिन जरूर जपना चाहिए। आपका कल्याण होगा, हर तरह से फायदा होगा। साथ ही आपको वो स्नान भी बताऊंगी जिसे करने से आपका कल्याण होगा। स्नान करने का सही तरीका भी जानेंगे और आज गंगा स्नान की बात भी होगी, क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो आपको पानी से जुड़े 5 अचूक महा उपाय बताऊंगी। पहला महा उपाय जानते हैं। क्या आपके घर से दुख दूर नहीं हो रहा? एक जग में पानी भरिए, उसे दिन में 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। शाम के समय इस पानी को भगवान को याद करते हुए अशोक या आम के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छींटों से छिड़क दीजिए। ऐसा करने से पूरे घर की नेगेटिविटी दूर होगी, दुख भागेंगे। आज मौनी अमावस्या का स्नान है। कई जगह पर कल भी स्नान होगा ऐसा पता चला है, लेकिन प्रयाग में गंगा तट पर आज स्नान है। इसीलिए आज आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी खास जानकारी दे रही हूँ। मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, पितृ शांति, काल सर्प योग शांति, लक्ष्मी प्राप्ति और चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। माना जाता है इस दिन किए गए उपाय जल्दी ही फल देते हैं। पुराण के मुताबिक कभी भी किए गए जप, तप और दान से भगवान श्री हरि विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मौनी अमावस्या पर किए गए स्नान से होते हैं। जो भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं उसे माघ मास में रोज पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। खास तौर पर मौनी अमावस्या को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। जो भी कर सके वो जरूर रहें। मौन का आचरण करके स्नान दान से मानसिक समस्या, डर या वहम से मुक्ति मिलती है। अब आपको मौनी अमावस्या के कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, वो भी जानिए। दूध में अपनी छाया देखकर डॉग को पिलाइए। सभी तरीके के मानसिक परेशानियां दूर होंगी। गाय को आटे में तिल मिलाकर रोटी दीजिए। घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी। जो बिल्कुल सूखे कुएं होते हैं उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, सेहत ठीक रहेगी। रोग कोसों दूर रहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच दूध डालना है, बाकी आपको किसी को दान कर देना है। लक्ष्मी जी शिव परिवार को चावल की खीर अर्पित करें, धन संपत्ति के भंडार भरेंगे। सोने का दान विशेष फलदायी है, लेकिन इसे कौन कर पाएगा, इसीलिए जो हो सके वो ही करे। आपको आज गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करना है। जितना कर सके उतना ही अच्छा है। कोई संख्या तय नहीं है, एक बार मैं आपके लिए कर रही हूँ, बाकी आपको जरूर करना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। क्या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है? शाम के वक्त जब घर में पूजा करें तो आरती करते समय शंख ज़रूर बजाएं। शंख बजाने से और यहाँ शंख का पानी आरती के बाद घर में छिड़कने से घर का दुर्भाग्य दूर होता है, नेगेटिविटी में भी कमी आती है। अगर घर में किसी भी तरीके का कोई भी वास्तु दोष हो तो लगातार घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। रोज़ाना ऐसा करने से सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मौनी अमावस्या पर आपको अचूक उपाय करने चाहिए। कुछ उपाय तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, कुछ आज बता रही हूँ। अगर कल आप ना उपाय कर पाए तो आज जरूर कीजिएगा, आज जान भी लीजिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसीलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर के उपले आपको उस पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर धूप को जलाना चाहिए, धूप देनी चाहिए। अगर दूध और घी ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो पाए तो जो भी ताज़ा भोजन बना हो उससे भी धूप देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें, अंगूठी के बीच से ऐसे उसको धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन भूखे लोगों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास के किसी तालाब या नदी में जाकर या आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ते हैं।
यही पुण्य आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़े से केसर को भी डालें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। मौनी अमावस्या और मंगलवार के शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे साफ पीले रंग के कपड़े पहन लें। इसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने आप एक छोटी सा स्टूल रखिए। इस पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाइए। उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद इसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंग कर दिव्य शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर मंत्र का कमल गट्टे की माला से 11 माला का जाप करें। मंत्र आराम से पढ़ रही हूँ, जान लीजिए। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को आप किसी भी तालाब के या नदी के पास छोड़ दें। नदी को पल्यूट ना करें, इससे धन लाभ होंगे। मौनी अमावस्या पर लाखों करोड़ों लोग नदी में डुबकी लगाएंगे, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे स्नान की बात कर ली जाए। नदी में तो आप कभी कभी स्नान करते ही हैं, लेकिन घर में तो रोज नहाते हैं ना। तो चलिए आपको स्नान के कुछ विशेष उपाय बता देती हूँ। रोज नहाने से पहले बाल्टी में पानी भरें और इसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर में पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। त्रिभुज ट्रायंगल का चिन्ह बनाएं। आप देख सकते हैं ट्रायंगल कैसा होता है। आप देखिए, त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीम उसी चिन्ह के बीच वाले स्थान पे लिखें। ऐसे बनाया और बीच में ह्रीम ऐसे उंगली से लिख दिया। साथ ही अपने इष्ट देवी देवता की परेशानी, उनसे परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। आपको नहाते समय मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। स्नान करते समय किसी मंत्र का पाठ किया जा सकता है या कीर्तन या भजन या भगवान का नाम लिया जा सकता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब स्नान का अगला उपाय सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें नहाने के पानी में मिलाइए। इसे स्नान करें और जहां एक ओर आप पूरा दिन मानसिक तनाव से दूर रहेंगे, नियमित रूप से ऐसा करने से आपको हर तरीके की परेशानी आपसे दूर रहेगी। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके पास धन आने लगता है। साथ ही आप धीरे धीरे धन संग्रह भी करने लगते हैं। अगला उपाय जानिए। कोई किसी नदी में स्नान करता है तो उसे पानी पे ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लेनी चाहिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। इस उपाय से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है तो वो भी उतर जाती है। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या घर में धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे? गंगा जल को हमेशा घर में रखने से सुख और संपदा बनी रहती है। इसीलिए घर में एक बर्तन में हमेशा गंगा जल भरकर जरूर रखें। ये बर्तन रसोई या पूजा घर जैसे पवित्र जगह पे रखा जा सकता है। भगवान सदाशिव को गंगा जल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं। इससे इंसान को मोक्ष मिलता है, शुभ लाभ दोनों ही मिलते हैं। भगवान शिव को बिलपत्र, कमल और गंगा का जल चढ़ाने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जब नहाने की बात चल ही रही है तो क्यों ना आपके नहाने का सही तरीका आपको बताया जाए। चाहे फिर आप किसी खास मौके पर नदी में स्नान करने जाएं या फिर घर में स्नान करें, लेकिन आपको जो तरीका बता रही हूँ उसी से नहाना चाहिए। नहाने के प्रकार कौन से हैं जानिए। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। नहाने का सही समय आज अगर देखा जाए तो शहरों में नहाने का समय नहीं रह गया, लेकिन शास्त्रों में हर किसी के नहाने का सही समय निर्धारित किया गया था। शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या ऋषि स्नान करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्नान है। ब्रह्म स्नान ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे जो स्नान होता है वो भगवान का चिंतन करते हुए किया जाना चाहिए। उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने वाले को इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। देव स्नान, ये स्नान ठीक सूर्योदय के बाद किया जाता है। ये स्नान करते समय कई नदियों के नामों का जाप किया जाता है। इसके अलावा इस स्नान में कई मंत्रों का जाप भी किया जाता है।
मानव स्नान, अगर कोई व्यक्ति सुबह 6 से 8 बजे के बीच स्नान करे तो स्नान को हम मानव स्नान कहते हैं। मानव स्नान एक सामान्य स्नान है। दानव स्नान, 8 बजे के बाद के स्नान को हम धर्म में निषेध मानते हैं। सूर्योदय के बाद या खाना खाने के बाद जो लोग स्नान करते हैं, ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग रात के समय या शाम के समय नहाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय ही रात के समय स्नान करना चाहिए। नहाने की सही विधि क्या है? ऐसा माना जाता है कि यदि आप विधि अनुसार स्नान करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नहाने की सही विधि। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद शरीर पर। वैसे माना जाता है कि इस तरह से स्नान करने से हमारा सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों से गर्मी पैरों से निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। स्नान करने के समय किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो कीर्तन या भजन या भगवान का नाम भी ले सकते हैं। नग्न या बिना वस्त्र होकर स्नान ना करें। ऐसा माना जाता है कि निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। स्नान करने के पश्चात तेल आदि की मालिश ना करें और भीगे कपड़े ना पहनें। नहाने के बाद प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान में प्राप्ति होती है। नहाने के बाद सभी धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। शास्त्रों में बिना नहाए पूजा पाठ करना वर्जित है। इसी तरह गंगा में लाखों करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे होंगे, तो चलिए आपको गंगा स्नान के लाभ बता देती हूँ। माना जाता है मनुष्य को बल, तेज जैसे गुण भी गंगा स्नान से प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से मन और तन की शुद्धि होती है। ये भी कहा जाता है माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान करने से उम्र मिलती है। गंगा नदी के जल में स्नान करने से आरोग्य गुण प्राप्त होते हैं, बीमारियां कम लगती हैं। स्पष्ट विचार और स्फूर्ति जैसे गुणों से भी गंगा स्नान पाया जा सकता है। गंगा जल से या गंगा जल में नियमित स्नान करने से बुरे सपनों का नाश होता है। गंगा स्नान से तप और फल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गंगा कष्टों को हरने वाली है। गंगा के स्नान से कई तरह के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है और इससे निर्मल जल में मौजूद चीज़ें आपके शरीर को सेहतमंद रखती हैं। जो लोग साल में कम से कम एक बार गंगा स्नान करते हैं, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। आज स्नान का बहुत महत्व है, तो चलिए आपको स्नान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दे देती हूँ। आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना पुण्य कैसे मिलेगा। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म हैं आप करते हैं, जैसे पूजा पाठ हो गया, ये निष्फल हो जाते हैं। तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने के बाद जब तक स्नान नहीं करते तब तक अशुद्ध बने रहते हैं। नदी हो तो जिस ओर से धार आती हो उसी ओर मुंह करके, सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। झरने का जल ज़्यादा पवित्र होता है, उससे पवित्र सरोवर का जल, उससे भी पवित्र नदी का जल होता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र और गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुंह धोए स्नान नहीं करना चाहिए। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक को जगा पाता है। स्नान के समय पहने हुए भीगे कपड़े से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर अशुद्ध हो जाता है और फिर से स्नान करने से शुद्ध होता है। बिना स्नान किए कभी भी चंदन नहीं लगाना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, अमावस और षष्ठी तिथि को गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। बिना कपड़े कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो पानी की एक कटोरी को यूज़ कीजिए। एक अंजूरी या पानी की कटोरी आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी और प्यार से भर सकती है। एक जग को आधा पानी से भरें और रात को सोते वक्त अपनी बेड के आसपास कहीं पे नीचे रख दें। सुबह उठकर पानी को किसी भी पेड़ में चढ़ा दें। इससे आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि संसार में पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे खत्म करने में कारगर है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। अगर आपके मन में इमोशनल डिसबैलेंस है, आपके घर में कोई डिप्रेशन का मरीज है, आपके घर में किसी के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस इंसान के कमरे में गंगा जल को एक कांच की बोतल में भरकर रख दीजिए। इसको छेड़िए नहीं, इसको स्थापित होने दीजिए। कुछ महीने इसको बिना टच किए रख दीजिए।
इससे मून स्टेबल हो जाता है, चंद्रमा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी पानी का कारक है और गंगा जल से पवित्र जल और क्या होगा। ऐसा करने पर मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग चावल की खीर जरूर खाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग केसर का तिलक कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग किसी की बुराई बिल्कुल ना करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। सिंह राशि के लोग किसी पर गुस्सा ना करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 49%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें, किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 49%। मकर राशि के लोग गरीब लोगों को चाय पत्ती का दान करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। कुंभ राशि के लोग छोटों से प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल के दिन 61%। और मीन राशि के लोग सोच समझकर खर्च करें, ओवर स्पेंडिंग के योग बनेंगे, भाग्य मीटर आपके लिए कह रहा है कल साथ देगा 66%। फेसबुक पर मनोज पटवा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी समय से उनका कोर्ट केस चल रहा है, उनका कोर्ट केस जल्दी सॉल्व हो जाए, इसके उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप सच्चे हैं तो कोर्ट केस आपके फेवर में ही सॉल्व होगा। आपको 11 लौंग को सिल्वर कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर के वेस्ट कॉर्नर पे रख देना है और नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको अपने कोर्ट की फाइल्स रखनी है और उसके ऊपर एक अशोका स्तंभ की फ़ोटो लगा देनी है। आपकी प्रॉब्लम्स झटपट सॉल्व हो जाएंगी। बात करते हैं पानी से जुड़े 5वें महाउपाय की। क्या घर को बुरी नज़र लग गई है? अशोक के पेड़ के पत्तों को पानी में अच्छी तरह धोकर बंधनवार बनाएं। इसे शुक्रवार को अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाएं। आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। कल तो बहुत बात होगी। असल में परसों से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आपको कल एडवांस में तैयारी करवा दूंगी। माता रानी का हर भक्त ज़रूर देखें और फिर आपकी किस्मत से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें भी करूंगी। ये सब कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।